अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी फिलिंग वाले पराठे। रात को दाल बच गई थी तो मैंने सोचा कि इसको फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह दाल वाले पराठे ही बना लेंगे। तो मुझे तो फिलिंग वाले पराठे सभी अच्छे लगते हैं, चाहे दाल के पराठे हों, आलू वाली फिलिंग हो, साग वाले हों या गोभी वाले, सभी पराठे मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो रात को मेरे हस्बैंड ने कहा है कि सालन फ्रिज में रख दें, फिर सुबह मुझे इसके पराठे बना के दे देना। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट हो गई थी पराठे बनाने। बस मुझे 2 ही पराठे बनाने थे, क्योंकि एक अपने लिए और दूसरा अपने हस्बैंड के लिए। मेरा बेटा बस नाश्ते में इतना कुछ नहीं खाता, 1-2 बाइट लेता है, वो या तो पापा के साथ खा लेता है या फिर मेरे साथ खा लेता है। तो यहाँ पे दाल जो बच गई थी उसको मैंने गरम कर लिया था और उसमें मैंने हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी थी और हरा धनिया भी ऐड कर दिया था, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी बन जाए। अब अच्छे से फिलिंग सारे पराठे में मैं इस तरह से लगा दूंगी, ताकि फिलिंग जो है वो सारे पराठे में लग जाए। और दूसरा पराठा मैंने पहले बेल के साइड पे रखा था, ये उसके ऊपर डाल के उसकी साइडों को अच्छे से मैं बेल लूँगी, ताकि ये जो इसकी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। अब पैन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब, और ये पराठा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी घी और इसकी साइड को पलट दूँगी। मैं पराठे हमेशा घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि घी से जो पराठे हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। कुकिंग ऑयल से पराठों का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। अब मैं इस पराठे की कटिंग कर लूँगी और दे दूँगी अपने बेटे और अपने हस्बैंड को। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह पराठा मेरा कितना अच्छे से रेडी हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल समोसा बना हो। अब दूसरा पराठा भी मैं बेल लूँगी अपने लिए और इसके ऊपर भी अच्छे से फिलिंग लगा दूँगी। मैं अपने पराठे में तो ज़्यादा फिलिंग भर भर के लगाती हूँ, क्योंकि मुझे फिलिंग ज़्यादा पसंद है। अब फिर से मैं पैन को ग्रीस करके इसके ऊपर ये पराठा डाल के इसको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लूँगी। तो माशाल्लाह मेरे पराठे बहुत ही अच्छे बने थे। अब यहाँ पे मैंने चाय के साथ पराठों को किया एंजॉय और फिर अगले काम स्टार्ट कर लिए। रूम की सफाई वगैरह तो मैंने कर ली थी, लेकिन बेडशीट चेंज करने वाली थी। कल मैंने बेडशीट वॉश कर ली थी, तो मैंने सोचा कि आज इसको बिछा लेती हूँ। तो जो नीचे बेडशीट पहले से बिछी हुई है ये थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो मैं इसके ऊपर ही दूसरी वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। तो नीचे वाली का ये फ़ायदा होता है कि जब इसके ऊपर मैं दूसरी बेडशीट बिछाती हूँ तो वो ऊपर वाली इतनी स्लिप नहीं होती। और दूसरा ये कि बेडशीट बिछाने से पहले मैं इसकी चारों साइडों पे एक एक नॉट लगा लेती हूँ, जिसकी वजह से बेडशीट सारा दिन ख़राब नहीं होती, अपनी जगह पे टिकी रहती है। बस इसको बार बार सेट करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। तो मैं तो इसी तरीक़े से बेडशीट को सेट करती हूँ। तो आप सब बहनें किस तरह बेडशीट को सेट करती हैं, अपनी जगह पे टिका रहने के लिए क्या कुछ करती हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मोटी वाली बेडशीट्स होती हैं, जैसे कि मुल्तानी बेडशीट हो गई, तो उनको सेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको एक दफ़ा बंदा सेट कर ले तो बस सारा दिन वो सेट ही रहती है, इधर उधर नहीं होती। लेकिन जो इस तरह का फैब्रिक आता है, ये थोड़ा पतला कपड़ा होता है, तो इसकी वजह से ये तो सारा दिन कभी इधर सरक जाती है कभी उधर, तो इसको सेट करने की ज़रूरत होती है। और बेड पे बेडशीट अगर सेट ना हो तो बिल्कुल भी रूम अच्छा नहीं लगता और बंदे को बिल्कुल भी चैन नहीं आता, तो फिर इसको बार बार सेट ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे पिलो कवर भी मैंने चढ़ा लिए थे। बेडशीट को सेट करने के बाद मैं सोच रही थी कि आज जाले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बस हफ्ते में एक बार जाले साफ़ ना करो तो इतने जल्दी मेरे रूम में जाले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बस थोड़े से भी हों तो बुरे लगते हैं रूम में जाले अगर हो जाएँ, तो इसी वजह से मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर जाले साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी साइड टेबल की, वो भी मैंने कर ली थी और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जाले साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने जाले साफ़ करने के लिए बुरश उठाया, तो मेरा बेटा पहले आ गया। उसने कहा कि मम्मा मैं सफाई करता हूँ रूम की। तो यहाँ पे लगा हुआ मेरा बेटा काफ़ी अच्छे से सफाई कर रहा है, तो फिर बस मैंने उसको किसी तरीके से बहला के उससे लिया ये वाला ब्रश जिससे मैं जाले उतारती हूँ, और उसको किसी और ध्यान लगा के बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे चारपाई की जो शीट थी ये भी ख़राब हुई पड़ी थी, इसको भी मैंने सेट किया, और जो ऊपर मेरा बेटा खिलारा डाल देता है वो भी मैंने समेटा। बाकी काम ख़त्म हो गया, बस अब वही जाले वाला रहता था कि मैं जाले साफ़ करती हूँ। ये मेरा रूम देखें, बस मेरा छोटा सा रूम है, मेरी छोटी सी दुनिया है, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड और मैं। और फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी मैं जाले साफ़ करने। तो यहाँ पे कॉर्नर में हो जाते हैं जाले जमा। यहाँ पे मैंने सभी साफ़ कर लिए अच्छे से,
और अब दूसरी साइड पे मैं आ गई, इधर भी जाले थोड़े थोड़े हुए पड़े थे तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया। अब फिर मैं शुरू हो गई थी फ़िश बनाने। आज मेरे हस्बैंड फ़िश लेके आए थे तो उन्होंने कहा कि फ़िश का सालन बना के दें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन। इसको मैं अपने अंदाज में बनाती हूँ फ़िश का सालन। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि क्या आप लोग भी फ़िश का सालन इस तरह से बनाते हैं जिस तरह मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3-4 अदद प्याज लेके इनको बारीक काट के, फिर मैंने बारीक नहीं सॉरी मैंने इनको लंबा लंबा ही काटा था। इसको लंबा लंबा काट के फिर मैं इसको कर लूँगी अच्छे से फ्राई। जब मेरे प्याज फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर को भी मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। बस इसका एक पेस्ट सा बना दूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैंने डाली थी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इसमें जितना भी हरा धनिया ज़्यादा होगा तो फ़िश का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इस मसाले को मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। यहाँ पे प्याज और टमाटर इतने ज़्यादा नज़र नहीं आने चाहिए। जब अच्छे से मेरा मसाला रेडी हो गया तो मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर मैंने इसमें सारे फ़िश ऐड कर दी। ये 1.5 kg में फ़िश बना रही थी। क्योंकि हमारी कंबाइंड फैमिली है तो बाकी घर वाले भी हैं जो साथ ही खाना बनता है, पहले तो उधर ही बन लेता है। मैं यहाँ पे कुकिंग के लिए सिर्फ अपने चैनल के लिए कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल भी है तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे कुकिंग करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरी कुकिंग भी हो जाएगी और खाना भी बन जाएगा, मेरी रेसिपी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये खाना बना लिया था। माशाल्लाह बातों बातों में मेरी फ़िश भी रेडी हो गई है, फ़िश का सालन भी। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।